শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে जरा कल्पना कीजिए कि जिस नेता को कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सिपह सालार कहा जाता था, वही आज बंगाल की सत्ता पर बैठ चुका है। जिसने पहले नंदीग्राम में ममता को हराया, फिर भवानीपुर में उनकी राजनीति को सबसे बड़ा झटका दिया और अब वही शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। बंगाल की सत्ता पर शुभेंदु अधिकारी, छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री तक का सफर, ममता के सबसे करीबी से सबसे बड़े चुनौतीकर्ता तक, राजनीतिक विरासत में मिली पहचान खुद बनाई। टीएमसी से बीजेपी तक बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल। बीजेपी के लिए क्यों खास है शुभेंदु? मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या है सबसे बड़ी चुनौतियां? लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, बंगाल का नया सीएम कौन बना? सवाल यह है कि आखिर एक छात्र नेता से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का ये सफर कैसे तय हुआ? कैसे टीएमसी का सबसे ताकतवर चेहरा बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बन गया? और क्या बंगाल में सच में खेला बदल चुका है? आज हम बताएंगे शुभेंदु अधिकारी की पूरी सियासी कहानी, जहां राजनीति है, बगावत है, रणनीति है और सत्ता के शिखर तक पहुंचने का वो सफर जिसने बंगाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल कर रख दी। शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। कोलकाता में विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम पर मुहर लगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक ऐलान करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद का नेता घोषित किया। उसके बाद तुरंत शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। बंगाल की राजनीति में ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक नए सियासी दौर की शुरुआत मानी जा रही है। शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा। कभी वे ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। नंदीग्राम आंदोलन के दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर जिस तरह संगठन खड़ा किया, उसने ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन वक्त बदला और वही शुभेंदु ममता के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी बनकर उभरे। 2021 में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराकर उन्होंने खुद को जॉइंट किलर साबित किया। वही 2026 में भवानीपुर सीट पर जीत ने उनके कद को और बड़ा कर दिया। बीजेपी ने बंगाल में जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया वो शुभेंदु अधिकारी ही रहे। बंगाल की राजनीति में अक्सर आक्रामक भाषण और जमीनी संघर्ष चर्चा में रहते हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की खासियत उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी रही है। उन्होंने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। राजनीति में उनकी भाषा, रणनीति और प्रशासनिक समझ में इस शिक्षा की झलक साफ दिखाई देती है। उनकी भाषा शैली बाकी नेताओं से अलग मानी जाती है। वे आंकड़ों और योजनाओं को बेहद सरल तरीके से जनता तक पहुंचाने में सक्षम रहे। यही कारण है कि युवाओं और शिक्षित वर्ग के बीच उनकी स्वीकार्यता तेजी से बढ़ी। शुभेंदु अधिकारी ऐसे परिवार से आते हैं जहां राजनीति सिर्फ पेशा नहीं बल्कि परंपरा रही। उनके पिता शिशिर अधिकारी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके और पूर्व मोदनीपुर क्षेत्र में उनका बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन शुभेंदु ने सिर्फ पारिवारिक पहचान के भरोसे राजनीति नहीं की। उन्होंने छात्र राजनीति और स्थानीय स्तर से शुरुआत की। 1995 में पार्षद बनने के बाद उन्होंने धीरे धीरे संगठन में अपनी पकड़ मजबूत की। वे उन नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने बंगाल की ग्रामीण राजनीति को गहराई से समझा और उसी के आधार पर अपना नेटवर्क खड़ा किया। शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में जाना बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 2020 में जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ी, तब इसे सिर्फ एक दल बदल नहीं बल्कि ममता सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह माना गया। बीजेपी ने शुभेंदु को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बंगाल में अपनी रणनीति का केंद्र बनाया। उनकी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद आधारित आक्रामक राजनीति ने बीजेपी को ग्रामीण बंगाल में मजबूत आधार दिया। यही वजह रही कि पार्टी ने 2026 चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया। 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर रखा। रोजगार, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा उनके चुनावी एजेंडे के केंद्र में रहे। उन्होंने छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजनाओं और शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण का वादा किया। बंगाल के युवाओं में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रही और शुभेंदु ने इसी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार उद्योग, स्टार्टअप और तकनीकी
उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार उद्योग, स्टार्टअप और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देगी ताकि बंगाल से युवाओं का पलायन रुके। बीजेपी लंबे समय से बंगाल में ऐसा चेहरा तलाश रही थी जो ममता बनर्जी को सीधे चुनौती दे सके। शुवेंदु अधिकारी ने ये खाली जगह भर दी। वे बंगाल की राजनीति, जातीय समीकरण और ग्रामीण वोट बैंक को बेहद करीब से समझते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये रही कि वे सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं बल्कि बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने वाले रणनीतिकार माने जाते हैं। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर विधानसभा चुनाव तक उन्होंने बार बार ये साबित किया कि वे भीड़ जुटाने के साथ वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता भी रखते हैं। हालांकि सत्ता तक पहुंचना एक उपलब्धि है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा, बेरोजगारी और उद्योगों के पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। शुवेंदु अधिकारी को अब विपक्ष में रहकर सवाल पूछने की बजाय सरकार चलाकर जवाब देने होंगे। उन्हें यह भी साबित करना होगा कि उनकी सरकार सिर्फ राजनीति बदलाव नहीं बल्कि प्रशासनिक बदलाव भी ला सकती है, खासकर कानून व्यवस्था, निवेश और रोजगार के मोर्चे पर जनता की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। शुवेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि बंगाल की बदलती राजनीति दिशा का संकेत माना जा रहा है। कभी वाम बनाम तृणमूल की राजनीति देखने वाला बंगाल अब बीजेपी बनाम तृणमूल के दौर में प्रवेश कर चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए। असली सवाल यह है कि क्या वे बंगाल की राजनीति की दशकों पुरानी धारा बदल पाएंगे? क्या वे ममता बनर्जी के प्रभाव से बाहर एक नई राजनीतिक पहचान गढ़ पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल अब सच में बदलाव चाहता है या सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित रहेगा? अगर आपको भी लगता है कि बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए, क्या शुवेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति बदल पाएंगे? और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक विश्लेषण वाली स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে